बाबा यहाँ से कोई चोर निकलते हुए देखा आगे मेरे पैसे लेके ही चला गया। भाई हमने क्या दे रहा, हम अपनी बकरी चरावा, चोर को पिछाना। ठीक ठीक है बाबा। सब कहीं कभी- हमारे हाँ। बच्चा मैं प्रोग्राम। हूं ना। दो। अरे हरियाणा पुलिस है ना आपकी सेवा में। ठीक है जनाब। ठीक है, एक काम करो, आप गाड़ी को साइड में लगाओ, बेटा आप यहीं बैठो। ठीक है, बैठ हाँ, जा ठीक है बेटा। बेटे। हाँ? बताना नहीं कोई डरना है मत- कि नहीं है। डरना मत, ठीक है हम और यहीं जैसे पे ही आते कुंडू सर झपट्टा मार के पकड़ते हैं उनको। ठीक ठीक है? ठीक ठीक। बैठ जा बेटा। यहीं बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ। अरे कुछ खाने का भी नहीं लेके आए, इसके लिए भूख लग रही है बेटा। चलो अभी खिला। लगता है उस बुढ़िया ने पुलिस अभी तक आई नहीं। बेटे को भी भूख लग रही हो, चलो ना घर चलते हैं, क्यों उनके लफड़े में पड़ना। चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। चल बेटा बैठ जाओ। अरे ये पुलिस आ गई। अरे कुंडू साहब नमस्कार, आपने कॉल किया था क्या? हाँ हमने ही किया था जी। ये एक्चुअली मेरा बेटा पार्क में खेलने के लिए आया हुआ था अच्छा, और 2-3 घंटे हमने घर में इंतजार किया, मिला नहीं। फिर हम ढूंढने आ गए तो ये यहाँ बैठा हुआ था। और ये पर्स भी मिला है उनका। ये उस बंदे का पर्स है, इसमें मनोज के नाम से आई कार्ड है इसका। और बेटे ने अभी अभी बताया कि वो ना स्कूटी पे तेल डलवाने के लिए गए हुए हैं। और इसको ये कह के गए हैं कि हम चॉकलेट वगैरह लेके आएंगे, तू यही बैठे रहना। फिर तो यहीं आएंगे ना। कुंडू साहब एक काम करते हैं, देखो आज तो आपका बेटा किडनैप हुआ है, कल को वो फिर करेंगे ये हरकत। जी ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप भी छुप जाओ, मैं भी छुप जाता हूँ, और गाड़ी साइड में लगा दो, बेटे को यहीं बैठने देते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहीं और हमारे कभी- बच्चा हाँ, मैं प्रोग्राम। हूं ना। हो गया तो? अरे हरियाणा पुलिस है ना आपकी सेवा में। ठीक है जनाब। ठीक है, एक काम करो, आप गाड़ी को साइड में लगाओ, बेटा आप यहीं बैठो। ठीक है, बैठ हाँ, जा ठीक बेटा। है बेटे। हाँ? बताना नहीं कोई डरना है मत- कि नहीं है। डरना मत, ठीक है हम और यहीं जैसे ही पे आते कुंडू सर झपट्टा मार के पकड़ते हैं उनको। ठीक 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 है? ठीक। हैं। बैठ जा आप बेटा। यहीं बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ। अरे कुछ खाने का भी नहीं लेके आए, इसके लिए भूख लग रही है बेटा। चलो अभी खिला। कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चुपचाप छिप जा। अरे आओ बेटा चलो। ओए रुको, कौन है ये बच्चा? अरे ये हमारा भांजा है। अच्छा, तो इसका मामा है। हाँ और क्या, फिर तो इसके पापा को भी जानता होगा। खूब अच्छी तरह। अच्छा, हाँ कुंडू साहब पकड़ेगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अरे बनाओ तेरे को इसका मामा। अरे भाई साहब बनाओ तेरे को इसका मामा। बनाओ तेरे को इसका मामा। बच्चे की किडनैप करता है भाई साहब, हैं? करता है। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? हैं? सॉरी क्या बोल रहा था तू? हैं? मैं इसका मामा हूँ? आराम खोर, बच्चों को। तेरे बच्चे नहीं है? तेरे बच्चे नहीं है? हैं? ये भी आराम खोर, देख लड़की होके क्या कर रही है तू। इन दोनों को जेल में डालो। सॉरी यही काम है क्या? सॉरी सॉरी कुंडू साहब, मैं कह रहा हूँ आगे से ऐसी हैं? ऐसी गलती नहीं होगी। क्या क्या गलती नहीं होगी? गलती करने का तुझे मौका देंगे जब क्या गलती है? हैं? तेरा दिमाग खराब है तेरा। एक बात हैं? बता, एक मिनट कानून हाथ मत लो। एक बात बता, तेरे घर पे बच्चे नहीं है? है ना? है साहब। कितने बच्चे हैं? 2। फिर तेरे बच्चे को कोई किडनैप करेगा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अरे माँ के दिल से पूछ के तेरे देख। माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? हैं? हैं? गलती क्या गलती? गलती करी इनको दोनों को जेल में डालो सर। गुनाह किया है गाड़ी तूने। गाड़ी में लग दो। हाँ? मैडम आगे गाड़ी से में बैठो निकलो। उसको। चल गाड़ी में बैठ। सर आप, मैं पकड़ रहा हूँ उसको, आप बच्चे को लो। अरे बच्चे को ले आ जा बेटा। दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खेल कूद जरूरी है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आए दिन कोई न कोई घटना हमारे शहर में गांव में घटती रहती है। और भला हो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं करेगा, हमें भी पहल करनी पड़ेगी, हमें पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देना होगा, तो इसीलिए हम इस क्राइम को रोक पाएंगे। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी हरकत पार्क में, गली में, मोहल्ले में कहीं भी दिखे तो
या तो घर वालों को इन्फॉर्म करो या फिर पुलिस को। सबके पास नंबर है पुलिस का, तो प्लीज़ 112 पे डायल कीजिए और क्राइम को रोकिए। हरे कृष्णा। जय हिंद। अरे मनोज, बुढ़ापे में भी आशिकी होती है क्या? अरे जीतू भाई, आशिकी की कोई उम्र नहीं होती और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखो कैसे कर रही है। मनोज भाई, फिल्म का एंड अच्छा नहीं हुआ। अरे बगैर पैसे की फिल्म तो ऐसी होती है। चल अपने काम पे चल। चलो भैया। अरे रमेश, अरे रमेश, अरे जल्दी आ। अरे क्या हुआ? अरे देख, आज फिर लैला अपने मजनू से मिलके जा रही है। अबे यार, इनका तो रोज का काम हो गया। इन्हें तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है भाई। अरे जीतू, इन्होंने तो वो फिल्म देख ली, प्यार किया तो डरना क्या। भाई प्यार करने की भी कोई उम्र होती है, पर इन दोनों को देख लो, इस उम्र में ये सब कुछ शोभा देता है क्या? अरे इन लोगों ने ना भट्टे का माहौल खराब कर रखा है। अरे हमारे बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बात तो तेरी सही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। तेरे को तो पता है रमेश, इसके घर वाले को गुजरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, इसकी जवानी अब भी हिलोरे मार रही है। अरे इसको तो छोड़, डूब के मर जाना तो उस बुढ़े को चाहिए जो इस उम्र में कितने गंदे कर्म कर रहा है वो। तेरी बात सही है रमेश भाई, अगर इस भट्टे पे ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है, तब तेरी घरवाली और मेरी घरवाली जरूर किसी ना किसी के साथ अपना चक्कर चला लेंगी। नहीं भाई, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मुंशी से मिलके इनको भट्टे से निकलवाते हैं। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। कर तैयारी। ओए, तू यहाँ क्या कर रही थी? हैं? बाबा ने चावल मंगाए, चावल देके आई। चावल लेके आएगी तू? चावल लेके आएगी? अरे तेरे में समझ में नहीं आता क्या? तू यहाँ पे आएगी चावल देने के लिए? तेरे को पता है? दिन रात मारता रहता, चावल ही तो देके आई हूँ। चावल तुझे मैं बताऊंगा तेरे को, इसलिए मैं यहाँ रखता हूँ झुग्गी के अंदर कि तू किसी किसी को चावल खिलाएगी। हाँ, तू एक काम कर, चल मुनीम के पास, हम साला आज ही अपना झुग्गी बदलेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, झुग्गी बदलूंगा आज ही। यार रहूंगा ही नहीं मैं इस भट्टे पे, परले कोने पे चलूंगा। अरे भट्टे पे क्या, मैं भट्टा ही बदलूंगा। और तो अरे मैं साला लुगाई बदलूंगा। जुबान लड़ाती है, जुबान लड़ाती है। तेरी समझ में नहीं आता क्या? ये बूढ़ा कितना खतरनाक आदमी है, तेरे को पता भी है? क्या तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे मेरी घरवाली बूढ़े को चावल देने गई है यार। देखा, मैंने बोला था ना तुझे कि इसका असर हमारे बीवी बच्चों पे पड़ेगा। खिलाने लगी ना चावल। ओ घटिया सोच के इंसान, बड़े बूढ़े की सेवा करना गलत है क्या? बोले जा रहा है कुछ भी, की सेवा करना गलत है? अरे उसको बूढ़ा मत समझ, वो कितना बड़ा छलिया मुझे सब पता है। तू उसे जानती नहीं है, वो यहाँ पे क्या क्या गुल खिला रहा है वो। क्या गुल खिला रहा है? लगता है तेरी बीवी को झांसे में ले लिया उसने। अरे मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसको तो अब तक यकीन नहीं है। लगता है उसने ना तेरे साथ भी कुछ ना कुछ गुल खिलाया है। तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। पागल या नहीं, पागल तू होगी जो उसके झांसे में आ गई। ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे? अरे वाह, बातें तो तू बना रही है, सब कुछ करने के बाद हमारा बेवकूफ बना रही है। तू एक काम कर, अभी के अभी चल, आज ही जोगी खाली करूंगा मैं। मुझे इस भट्टे में 1 मिनट तक नहीं रहना है, ठीक? और रमेश, समय रहते भाई तू भी देख ले, कहीं तेरे घर में भी ये हलचल आ गई ना तो भाई सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो अभी के इंसान हो तुम दोनों। अच्छा, हमारी सोच घटिया है, वो बूढ़ा जो करना में कर रहा है उसकी सोच अच्छी है क्या? कोई संभालने वाला नहीं है तो क्या हो गया? अच्छा, उसे संभालने के लिए कोई चाहिए। अरे उसने तो तुझे नहीं संभाल लिया क्या? बेटे तेरे सिर पे चढ़ गई है तो अरे गई तेरे हाथ से। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज ही खोली चेंज करता हूँ अपनी, अभी जाता हूँ मुनीम के पास। चल। हाँ चल चल। अबे यहाँ तो नहीं है, कहाँ गई बे? हमार जोरू कहाँ गई बे? बेटे हमार जोरू देखे तुमने? बेटे हमार जोरू बाबा के पास आई थी, कहाँ आई थी? पक्का? बेटे अब किधर गई? इधर पक्का? अरे पर्वतिया, वो कहाँ गई बे? कितनी गड्डियाँ थी? मालिक 3 गड्डी थी। फिर ये कितनी है? 2। तीसरी कहाँ है? मुझे नहीं पता मालिक, हैं? मुझे नहीं पता। गाड़ी में अच्छी तरह देखी थी? हाँ देख के आया।
अभी गाड़ी में से उतरे थे ना तो 9 3 गाड़ियां थी जी। फिर कहाँ गई तीसरी गाड़ी? बेईमाना करता है। नहीं मालिक मुझे नहीं पता, हैं? मुझे नहीं पता मालिक। पैसे निकाल, कहाँ छिपाए है? नहीं मालिक मैं कह रहा हूँ पैसे निकाल। मालिक अच्छों की नींद खराब हो जाती है पैसों को देख के। मालिक मैं आपके साथ इतने साल से हूँ, लेकिन मैंने कोई 1% भी हिसाब में गलती नहीं की। मैं बताता हूँ, सीधा खड़ा हो। कहाँ छिपाए पैसे? मालिक मेरे पास नहीं। मैं कह रहा हूँ कहाँ छिपाए पैसे? मालिक मेरे पास नहीं, मैं झूठ नहीं बोल। फिर 10-15 घंटे हो गए, 10 मिनट हुई हैं, इतनी देर में पैसे गायब हो गए। मालिक मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है, मैंने कुछ कौन ऊपर वाला मेरे को बताने आएगा कि इसने पैसे नहीं चुराए? मालिक मैंने नहीं हैं? चुराए, मैंने नहीं चुराए। पैसे निकाल। मैं झूठ मैं कह रहा हूँ अभी पुलिस को बुलाऊं? मैं अभी बुलाता हूँ, ऐसे नहीं निकालेगा तो। मालिक मैं जो चाहे कर लो। अभी बुलाता हूँ, मैं अभी बुलाता हूँ। मैं रुको। मैंने मालिक आप अरे रुके, तेरे जैसों को अच्छे को मैंने पैसे नहीं को चुराए। देख के हैं? मैंने नहीं। और कौन था तीसरा था कोई? मालिक आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? अभी 5 मिनट पहले की बात है, तीनों हम लोग गाड़ी में आए और पैसे इसने चुरा लिए। अभी 5 मिनट पहले आए थे और गाड़ी में 3 गाड़ियां थी, एक गाड़ी गायब है। इसके अलावा और मेरे अलावा कोई गाड़ी में नहीं है बैठा था। और फिर पैसे कहाँ गए? झूठ बोल रहा है रामी। मालिक ये ठीक कह रहे हैं, पैसे इसने नहीं चुराए। आप दोनों के सिवाय वहाँ तीसरा भी था जिसने पैसे लिए हैं। तीसरा तो कोई नहीं था हमारे साथ। आपने मुझ पर बेकार में ही शक किया। अगर मैं बेईमान होता तो यहाँ थोड़ी होता। मुझे आपके साथ काम करते हुए 10 साल हो गए। हाँ मालिक ये ठीक बोल रहा है, पैसे इसने नहीं निकाले हैं, पैसे तो रमेश की घरवाली ने निकाले हैं। आप दोनों के आने के बाद गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, उसने ही पैसे निकाले। मैंने अपनी आंखों से देखा है मालिक। किस साइड गई है वो? मालिक वो उधर गई है। चलो मेरे साथ। चलिए मालिक। गाड़ी का शीशा तो लॉक कर सकता था तू। मालिक ये गलती हो गई। फिर चलिए मालिक। अरे वाह मेरी जान, तू ऐसे रुपये लाती गई, तुम कुछ दिन में करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। अब यही बात करता रहेगा क्या? जल्दी चल, अगर मालिक को पता लग गया ना जेल में डाल देगा हमें और सड़ते रहेंगे दोनों। तूने गिने थे कितने हैं? मेरे को कहाँ गिनती आती है? अरे मैंने गिन लिए, पूरे 70,000 रुपए हैं। अच्छा हाँ चल 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 चल। उठा ले, ये उठा ले तू। अरे इसका क्या करेगी, और ले लेंगे नया। चल। ओहो, आज तो पैसे वाला बना हुआ है तू। अरे मेरी जान, तू ऐसा ही करती रह। अरे भाई कहाँ चले? क्या है? अरे ये क्या छिपा रहे हो? अरे कुछ हम नहीं तो है। अपने मायके जा रहे हैं। अरे मैंने तुम लोगों की ना सारी बातें सुन ली हैं। इस पैसे में से ना आधा हिस्सा मुझे दे दो। तेरा दिमाग खराब है क्या? आधा पैसा किस चीज का? अच्छा मुझसे पूछेगा किस चीज का? अच्छा मेहनत तो हम करे, कमाई तू खाए क्यों? अरे यही तो फायदा होता है आराम की कमाई का। इसको आधा बांट दो वरना अच्छा नहीं होगा। अबे ओ, कौन सी आराम की कमाई? अरे जो तुम ये लेके आए हो ना, मुझे सब पता है, मैंने सारी बातें सुन ली है तुम्हारी। अबे ओ, पता है ये हमारी मेहनत के हैं, हमारी दिहाड़ी है ये। अच्छा मेहनत के हैं? हाँ। जाके बड़े बाबूजी को बोल दूं, मुनीम जी को बोल दूं, पता लग जाएगा कौन सी मेहनत और कैसी मेहनत किस किस ने की है। अबे जाके बोल। मैं बड़ा हरामी इंसान हूँ। चुपचाप मेरे को आधा हिस्सा दे दो। देते हैं, पहले छोड़ो मेरे पति को। हाँ पहले छोड़ो। छोड़ो। हाँ जल्दी से ना एक काम करो, एक काम करो, इसको थोड़े से दे दो। हाँ पैसे दे दो मेरे हाथों में। पैसे तू भी क्या भरा रखेगा? भरा ए, चाहिए। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो एक नोट से मानूंगा। 35,000 रुपए दे मेरे को, आधे आधे। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? 35,000 रुपए दो। जाके मालिक को बोलूं? जा बोल। जा बोल। बोलूं? जा बोल। अबे जा बोल। मालिक अबे अबे रुक रुक रुक। चुपचाप दे दे। मैं अबे चुप रहना। हाँ जल्दी दे। देख किसी 70 को है ना? बताना मत। नहीं बताऊंगा। जल्दी दे दो जल्दी। 70 है, 25 इसके, हाँ 25 मेरे 25 मेरे, 20 तेरे। 20 नहीं लूंगा भाई। और कितने पूरा हिसाब कर, लेगा? पूरा हिसाब कर। हमारा भी तो हिस्सा दे दो ना थोड़ा सा। मालिक है? मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए। किस बात का हिस्सा? बिल्कुल मालिक। है ना? मालिक देखो ना, ये लोग ना आपके पैसे निकाल के यहाँ से जा रहे थे, मैंने इनको पकड़ लिया है। ये देखो मालिक। और तू क्या कर रहा था? हाँ? हिस्सेदार तो तू भी है। अरे नहीं मैं चोर चोर मुसेरे भाई। नहीं वही काम कर रहा है रमेश। तू। मालिक, ये आपके पैसे मालिक लो। इसको तो कहूँ क्या, लेडीज है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मालिक हैं? वो काम मैं कर देती हूँ। आराम खोरो। हैं? इधर दे।
इससे बांट रही थी। मेहनत का कमा के नहीं खाया जाता। अरे आराम की कमाई से कितने दिन घर चला लोगे? सिर्फ 2 पल की खुशियां। हमेशा के लिए जो लंबी खुशियां होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का पैसा दे सकता है। और मालिक 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 घरवाली के साथ मालिक मालिक है? इसको समझाने की बजाय इसको कह रहा हाँ बहुत अच्छा किया मालिक है। बाबूजी हाँ, तुझे भी हिस्सा चाहिए? नहीं मालिक, मैं तो आपके पास ही मालिक लेके इसको आ रहा ज्यादा दो मालिक, ज्यादा हिस्सा दो मालिक इसको। अरे अरे नहीं आंटी, मैं तो आपके पास ही लेके आ रहा था मालिक पैसे को। ये तो भाग जाते अगर मैं ना पकड़ता इनको। एक बात बताओ, मालिक गलती होगी। इस भट्ठे से तुम अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे हो, उससे घर नहीं चलता। चलता मालिक, चलता मालिक, चलता मालिक। गलती होगी मालिक, पैसे देख के लालच में आ गया था मालिक, माफ मेरे कर ख्याल दो। से करेंगे बोरी बिस्तरा तुम्हारा तैयार है ना? ये सामान पैक कर रखा है। मालिक आगे से इसको नहीं सर पे उठाओ, पुलिस में दे दूंगा। नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक, गलती होगी मालिक। सर पे उठाओ, नहीं मालिक, मालिक गलती होगी उठा, मालिक, गलती निकलो यहाँ से। गलती होगी मालिक। मैं कह रहा हूँ, तुमने ना पैसे निकालने से पहले सोचना क्या चाहिए कह रहा हूँ? मालिक निकलो यहाँ से। हम खोरो खबरदार, तो आसपास किसी भट्ठे में नौकरी करते मिल गए, खत्म कर दूंगा। बाबूजी हाँ, इन्हीं की वजह से मुझे आज मार पिटाई पड़ी है। अरे मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है भाई एक साहब। काम कर, तेरी झुग्गी कहाँ है? वो परली साइड है मालिक। एक काम कर बेटा, वो अपना सामान पैक करके और तू भी निकल जा। मालिक मेरे शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। मालिक मेरी तो कोई गलती ही नहीं है मालिक। शाबाश। मालिक नहीं मेरा निकलेगा, कोई कसूर ही नहीं नहीं। निकलेगा, नहीं चला तो जाऊंगा मालिक। अरे जितना बोलेगा उतना ही पिटेगा। निकल जाए यहाँ से, भट्ठा छोड़ दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई के लिए सर हमारे पास माइक दोनों। मनोज, जाने अनजाने में मैं तुम पे बेकार में ही शक कर बैठा, कोई बात नहीं मालिक। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मेरे पिता समान हो मालिक। कोई बात नहीं, आप तो मेरे पिता समान हो। और आज अगर पुष्पा बहन जी नहीं होती तो असली चोर की पहचान नहीं होती और मुझ पर जिंदगी भर का ये दाग लग जाता। मालिक ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया है। कोई नहीं पुष्पा, ईमानदारी हमेशा इंसान को अपने जीवन से जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी में जो ताकत है ना, वो बेईमानी में नहीं है। और ठीक कहा मालिक। ये तुम्हारा इनाम है। नहीं लो, नहीं मालिक, रख लीजिए। मुझे जरूरत नहीं है कोई नहीं, मालिक। कोई नहीं, बच्चों के लिए और परिवार के लिए मिठाइयाँ लेके जाना। ठीक है मालिक, ठीक है। जब आप इतना कह रहे हो तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है पुष्पा। मैं तो एक ही बात कहूँगा दोस्तों, कि ईमानदारी के पैसे से हम अपने परिवार को हमेशा के लिए खुशियाँ दे सकते हैं। बेईमानी का पैसा, चाहे वो लाख हो करोड़ों हो, उससे हम सुकून और परिवार को खुशियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बेईमानी का पैसा हमारे शरीर से निकलेगा, हमारे बच्चों से निकलेगा, हमारे फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी का पैसा अपने जीवन से जोड़ें, बेईमानी के पैसे को हाथ मत लगाइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अरे बलराम, तनिक अपना फोन देना, एक बार घर पे बात करनी है। ले लो काका। ये नंबर तो मिला था 3 दिन, हाँ ये रहा। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ बिरजू, कैसा है? वो बिटिया के रिश्ते का क्या रहा? पैसा? नहीं बेटा, पैसा तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन उनको बोल दो कि 2-3 महीने के बाद दे देंगे हम पैसा। नहीं पापा, फिर तो शादी नहीं होगी। नहीं होगा? ठीक है बेटा, मैं फिर करता हूँ। ये भगवान भी इन गरीबों की परीक्षाएं क्यों लेता है? अगर पैदा किया
तो 2 पैसे भी नहीं दिए। ठीक है बलराम भाई, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बेटा। दे दो। अरे मेरे बच्चे को भूख लगी है, बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ बेटा। ठीक है, ठीक। अभी बनाती हूँ खाना। क्या खाना है ये बताओ मेरे को। मेरे को पनीर की सब्जी और रोटी। पनीर की सब्जी खाएगा? अभी बना। यही सिखा रही हो? सिखा रही हूँ बच्चे को चोरी करना सिखा रही हो? अरे चोरी करते करते तो इसका बाप मर गया, अब इसको भी यही संस्कार दे रही हो? चोरी? पैसे कहाँ रहा? एक मिनट, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। ये आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो मेरे बच्चे के ऊपर? ज्यादा हिम्मत लेने की जरूरत नहीं है, इसने पैसे चोरी किए मेरे। बेटा मुंशी जी आप रुके, मैं बात करती हूँ। बेटा क्या तुमने पैसे चोरी किए हैं? नहीं मम्मी, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अरे तू चुपचाप पैसे निकाल। मैंने तेरे को देखा था ना वहाँ पे, पैसे कहाँ, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अरे मैंने कोई पैसे चोरी अरे नहीं किए। बहन जी इसी ने पैसे निकाले, मैंने अपनी आंखों से देखा था वहीं पे। पैसे देता है नहीं, पैसे निकाल। अरे रुको बहन जी, आप कैसी बात कर रहे हो? चोर है ये। नहीं चोर है ये, मैं कह रहा हूँ। पैसे निकाल। नहीं मेरा बेटा चोर नहीं पैसे हो सकता। निकाल। तुझे मेरे सर की कसम, सच सच बता, सच सच बता, तूने चोरी की है क्या? बता। हाँ, तुम्हारे बेटे ने की है चोरी। चोर है ये। जोगी ये। काका आप भी मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम की बात नहीं है, ये सबसे बड़ा सबूत है। हाँ मुंशी जी, आपके पैसे यही होंगे ना? हाँ देख लिया, अब तो होगी तसल्ली कि चोरी इसी ने की है। हाँ बेटा, की है ना चोरी तूने? लगता है मैंने चोरी की है, तो आपको जो मेरे को सजा देनी है वो दे दो। नहीं हरगुण बेटा, तूने तो वो कार्य किया है जो बड़े बड़े भी नहीं कर सकते। अरे तू इतना छोटा होकर इतना अच्छा काम कैसे किया तूने? तू महान है बेटा, महान है। अरे जोगी भैया, अगर कोई ज़रूरतमंद परेशानी में हो, अगर उसकी मदद कर दी जाए तो काम गलत नहीं होता। और ये पैसे आप अपनी बेटी के लिए लो, क्योंकि वो हमारी भी बेटी है। नहीं मुंशी जी, नहीं रहने दीजिए जोगी आप। भैया, ये पैसे हमारी बेटी की शादी में लगाओ, अगर और ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी जी, अब बिटिया की शादी मैं अच्छे से निपटा लूँगा। और बेटा तेरा शुक्रिया करता हूँ मैं। वो कहते हैं ना, इस कलयुग में ईश्वर तो आ नहीं सकता, लेकिन वो अपना कोई न कोई स्वरूप भेज देता है हम इंसानों की मदद के लिए। तो तू ईश्वर का स्वरूप है। तो दोस्तों, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिए में कोई भी ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद कीजिएगा। जैसे आज मुझे इस छोटे से बच्चे की वजह से मेरी बिटिया की शादी जो रुक गई थी वो हो जाएगी। तो ऐसे ही पता नहीं हमारे आसपास कितने परिवार हैं जिनके परिवार बसने से पहले उजड़ जाते हैं। उनको ये एहसास ना हो कि हम गरीबी में जी रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके से आप उनकी मदद करें। और आप उनकी मदद करेंगे ना तो ये लगेगा कि आप स्वयं ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। ईश्वर आपको कई गुना देगा और आप हमेशा अपना दिल खोल के जिएगा, ताकि आप उन लोगों को इतना प्यार देश को और उनको इतनी खुशी हो कि हम इस धरती पे गरीबी में नहीं जी रहे,
हम भी परिवार के साथ जी रहे हैं। हमारा परिवार एक जैसा है, क्योंकि हर इंसान की आत्मा और दिल एक ही है ना, कोई अमीर गरीब नहीं है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबकी मदद करो, खुश रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अरे आओ बेटा, चलो। ओए रुको, कौन है ये बच्चा? अरे ये हमारा भांजा है। अच्छा, तू इसका मामा है? हाँ और क्या, फिर तो तू इसके पापा को भी जानता होगा। खूब अच्छी तरह। अच्छा हाँ। कुंडू साहब, पकड़ेगा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अरे बनाओ तेरे को इसका मामा। अरे भाई साहब, बनाओ तेरे को इसका मामा। किसका मामा बच्चे की किडनैप करता है? भाई साहब क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? हैं? क्या बोल रहा था तू? हैं? मैं इसका मामा हूँ? आरामखोर। बच्चों को, तेरे बच्चे नहीं है? तेरे बच्चे नहीं है? हैं? ये भी आरामखोर। देख लड़की होके क्या कर रही है तू। इन दोनों को जेल में डालो। सॉरी। यही काम है क्या? सॉरी सॉरी कुंडू साहब। मैं कह रहा हूँ आगे से ऐसी हैं? ऐसी गलती नहीं होगी। क्या गलती नहीं होगी? करने का तुझे मौका देंगे जब क्या गलती है? हैं? तेरा दिमाग खराब है तेरा। एक बात हैं? बता, एक मिनट कानून हाथ में तुला। एक बात बता, तेरे घर पे बच्चे नहीं है? है ना? कितने बच्चे हैं? 2। फिर तेरे बच्चे को कोई किडनैप करेगा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अरे माँ के दिल से पूछ के तेरे देख। माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? हैं? हैं? गलती क्या गलती? गलती करी इनको दोनों को जेल में डालो सर। गुनाह किया है गाड़ी तूने। गाड़ी में लग दो मैडम। आगे चल, से बैठो उसको। चल गाड़ी में बैठ। सर आप, मैं पकड़ रहा हूँ उसको, आप बच्चे को लो। अरे बच्चे को भी ले आ जा बेटा। दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खेल कूद जरूरी है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आए दिन कोई न कोई घटना हमारे शहर में गांव में घटती रहती है। और भला हो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं करेगा, हमें भी पहल करनी पड़ेगी, हमें पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देना होगा। तो इसीलिए हम इस क्राइम को रोक पाएंगे। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी हरकत पार्क में, गली में, मोहल्ले में कहीं भी दिखे तो या तो घर वालों को इन्फॉर्म करो या फिर पुलिस को। सबके पास नंबर है पुलिस का, तो प्लीज़ 112 पे डायल कीजिए और क्राइम को रोकिए। हरे कृष्णा। जय हिंद।